हमारी चार धाम यात्रा का छठा दिन। प्रयागराज और वाराणसी की यात्रा करने के पश्चात आज हम पुरी के लिए रवाना हो रहे हैं। होप यू आर एंजॉयिंग इट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी चार धाम यात्रा का 7वां दिन है और हम पुरी से करीब 7 किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन बहुत जल्दी आ गई शेड्यूल टाइम से, तो उन्होंने यहाँ पर रोक रखी है, तो पुरी में जगह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जब जगह देंगे तब हम जाएंगे। तब तक इन्होंने अनाउंस कर रखा है कि 6 बजे चाय देंगे। अभी करीब 6:45 हुए हैं। सो वी हैव फिनिश्ड आवर टी एंड दे सेड दैट गेट रेडी बाय 7 फॉर breakfast and then they will proceed further. It's quite inconsistent, but ज़्यादातर समय से पहले पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है। आज का कार्यक्रम हमारा ये है कि हम जगन्नाथपुरी का टेंपल देखेंगे और एक बीच पर जाएंगे। So see you then. You can give me a smile and wave. Hi sir. Hi sir. सीधे सर। गोल्डन बीच पर एंट्री के लिए हमारे टिकट्स पहले ही खरीद लिए गए थे। गोल्डन बीच 870 मीटर लंबा है और यह एक ब्लू फ्लैग बीच है। आइए सर। डॉक्टर साहब पूरी फिल्म तैयार कर रहे हैं जो। बिल्कुल सर। अपनी भी लेते रहिए साथ में। मेरे साथ ही है। और लहरें काफ़ी तेज है, ये खतरनाक है। मेरे ख्याल से अंदर नहीं जाना चाहिए लोगों को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोल्डन बीच एक ब्लू फ्लैग बीच है। विश्व के समुद्र तटों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से डेनमार्क में स्थित गैर सरकारी संस्थान द फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन ने वर्ष 1987 में समुद्र तटों हेतु ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रारंभ किया। ब्लू फ्लैग प्रोग्राम के तहत 4 श्रेणियों में उच्चतम स्टैंडर्ड्स को स्थापित करने हेतु सतत विकास किया जाता है। ये 4 कैटेगरीज हैं: वाटर क्वालिटी या जल गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण शिक्षा एवं सुरक्षा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हेतु 33 कड़े मापदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक होता है।
यह सर्टिफिकेशन दुनिया का एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित सर्टिफिकेशन है। भारत में अभी तक मात्र 10 बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। करीब 1 घंटा बीच पर बिताने के पश्चात हम हमारे आज के आशियाने स्टर्लिंग रिसोर्ट में आ गए। एक बहुत ही सुंदर स्थान जो कि समुद्र तट पर बसा हुआ है। स्टर्लिंग रिसोर्ट का खाना बेहतरीन है। शाम को करीब 6 बजे हम भगवान जगन्नाथ के दर्शन हेतु मंदिर की ओर चल पड़े। करीब 45 मिनट में समुद्र तटों एवं पुरी के बाजारों को निहारते हुए हम आ पहुंचे भगवान विष्णु के दरबार में, जो इस पवित्र स्थान पर साक्षात जगन्नाथ के रूप में निवास करते हैं। आप जो पीछे देख रहे हैं यह जगन्नाथपुरी का मंदिर है। जगन्नाथपुरी धाम यह बारिश क्षेत्र है और यहाँ चारों ओर के दृश्य आप देख सकते हैं। ये दर्शन के लिए भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ से एंटर होते हैं और एंटर होने के बाद इस पूरे लाइन से होते हुए वहाँ सामने से एंट्री लेते हैं। आपको कोविड के जो वैक्सीनेशन हुए हैं उनका आपको यहाँ पे दिखाना होता है कि आपके दोनों वैक्सीनेशन हो गए हैं, तभी आप अंदर जा सकते हैं। मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ और आज हम जगन्नाथपुरी की यात्रा पर आए हैं। अंदर मैं नहीं जा सकता हूँ, इसलिए आपको जितने भी बाहर के या फिर जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें हैं मैं वह आपको बताऊँगा। लेकिन मैं क्योंकि ये एक धार्मिक क्षेत्र पे खड़ा हूँ, इस बात की मुझे खुशी है। हम दर्शन करके आ गए हैं। ये हमारे मम्मी हैं 87 ईयर्स के, लेकिन फिर भी ये भी अंदर पूरा दर्शन करके अभी अभी लौटे हैं। ये जो मेरे साथ विष्णु जी हैं, अंदर भी भगवान विष्णु हैं और यहाँ जिन्होंने मुझे गाइड किया वो भी विष्णु हैं। नहीं, ये सर जी का मान्यता ये है, मैं तो यही बोलूँगा कि सर ने इतने उम्र में भी बड़ा हिम्मत करके, इतना भीड़ में आप देख लेते होंगे भीड़ बहुत ज़्यादा है, फिर भी उन्होंने हिम्मत करके पूरा लास्ट तक दर्शन करके, पूरा चारों धाम दर्शन करके, पूरा हर चीज़ में क्या है, मतलब इसका खासियत क्या है वो चीज़ पता करके आराम से दर्शन करके हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। और मैं ये भी चाहूँगा आप लोग भी आगे आइए और जगन्नाथ धाम जो पूरा चारों तरफ फेमस है उसका दर्शन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर जी। आस्था का सैलाब, चारों तरफ भीड़ ही भीड़। ये सामने जो आप गुंबज के आकार के सफ़ेद देख रहे हैं, ये मोबाइल और आपके सामान के लिए लॉकर्स हैं। अभी जस्ट ले रहा हूँ। हज़ारों की संख्या में लोग खड़े हैं क्यू में। यह अभूतपूर्व है, लेकिन IRCTC ने हमारे लिए अलग से पासेस एवं अलग क्यू की व्यवस्था की थी, अतः हमें कोई परेशानी नहीं हुई। क्योंकि गाड़ी जो है मेरे पास बाइक है, वो IGF प्लेट पे इतना दूर तो जाऊँगा नहीं। ये बात है सर, कैसी खड़ी रहती थी। अगर गाड़ी के लिए टेंशन है तो गाड़ी हम रख देंगे कहीं मंदिर के 4 गेट्स हैं। वेस्ट गेट जो कि टाइगर गेट कहलाता है, नॉर्थ गेट जो हस्ती द्वार कहलाता है, साउथ गेट के पास एक हनुमान मंदिर है, वह अश्व द्वार कहलाता है, और पूर्व की ओर सिंह द्वार है। जब हम मुख्य सड़क से आते हैं तो सिंह द्वार पर पहुंचते हैं। भगवान जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के किनारे पुरी में स्थित है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु साक्षात जगन्नाथ के रूप में निवास करते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ
भ्राता बलराम एवं बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर को राजा अनंग भीम देव ने वर्ष 1174 में पूरा करवाया था। मान्यता है कि मालवा नरेश इंद्रद्युम्न ने, जो कि भगवान विष्णु के भक्त थे, उन्हें स्वयं भगवान ने सपने में आकर कहा कि पुरी के समुद्र तट पर तुम्हें एक नीम के पेड़ यानी दारू ब्रह्म का लट्ठा मिलेगा, उससे मेरी मूर्ति का निर्माण करवाओ। समुद्र में लट्ठा मिल गया, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पाया। तब नील माधव भगवान की पूजा में लगे एक कबीले के सरदार ने उसे उचित स्थान पर पहुंचाया। सभी वास्तुकारों के असफल प्रयास के बाद स्वयं विश्वकर्मा एक बूढ़े के रूप में वहां पर आए और मूर्तियां बनाने के कार्य को संपन्न करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने शर्त रखी कि कोई भी 3 सप्ताह तक उनका कमरा नहीं खोलेगा, लेकिन 2 सप्ताह बाद ही कमरे से कोई आवाज़ नहीं आने के कारण विचलित रानी के हट से कमरे का द्वार खुलवा दिया गया। कमरा खुलते ही विश्वकर्मा मूर्तियों में विलीन हो गए और मूर्तियां अधूरी ही रह गईं। भगवान के आदेश से इन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित किया गया। मंदिर की मूर्तियां 8वें, 12वें या 19वें वर्ष में बदली जाती हैं। मूर्तियों के लिए नीम, जिसे दारू ब्रह्म कहा जाता है, उसका चयन चैत्र मास में किया जाता है। सही नीम की तलाश हेतु पुजारी काकतपुर गांव में मंगला देवी मंदिर की देवी से प्रार्थना करते हैं। देवी मुख्य पुजारी की दृष्टि या सपने में आकर उस स्थान को इंगित करती है जहां पर सही पेड़ स्थित है। मूर्तियां जिन शिल्पकारों द्वारा बनाई जाती हैं, वहां पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं होती है। जब भी नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति में मौजूद ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। यह प्रक्रिया संपूर्ण शहर एवं मंदिर में पूर्ण रूप से अंधेरे में की जाती है। पुजारी जो इस पुण्य कार्य को करते हैं, उनकी आंखों पर लाल पट्टी बंधी होती है व उनके हाथों पर लाल कपड़ा लिपटा होता है। मान्यता यह है कि यह भगवान कृष्ण का जीवित दिल है। जगन्नाथ मंदिर अनेक रहस्यों से भरा है। मंदिर समुद्र के पास स्थित है। सुबह के समय हवा समुद्र से धरती की ओर और शाम को धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। लेकिन चमत्कार यह है कि भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वजा हवा के बहाव के विपरीत दिशा में फहराती है। इस रहस्य को अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। मंदिर के शिखर पर फहराता हुआ ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इसे एक दिन भी नहीं बदला तो मंदिर के द्वार 12 वर्ष के लिए बंद हो जाएंगे। यह रहस्य ही है कि मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र को आप शहर के किसी भी कोने से देखें या किसी भी दिशा से देखें, वह संपूर्ण रूप से दिखता है। जमीन से मंदिर के शिखर की ऊंचाई 214 फीट है, लेकिन शिखर की छाया कभी भी जमीन पर नहीं दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के ऊपर ना तो पक्षी उड़ते हैं और ना ही बैठते हैं। मंदिर का रसोई घर शायद विश्व का सबसे बड़ा रसोई घर है। यहाँ पर 500 रसोइये और 300 सहायक काम करते हैं। प्रसाद लकड़ी के चूल्हों पर एक के ऊपर एक 7 बर्तनों पर पकता है। आश्चर्य की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन में सबसे पहले और फिर क्रमवार अंत में सबसे नीचे के बर्तन में खाना पकता है। प्रतिदिन हजारों भक्त आएं या लाखों, प्रसाद न तो कभी कम पड़ता है और न ही बचता है।
जब आप सिंह द्वार के बाहर खड़े होते हैं तब शांत वातावरण में आप समुद्र की लहरों की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप द्वार में प्रवेश कर मंदिर के भीतर होते हैं लहरों की आवाज़ गायब हो जाती है। सिंह द्वार के पास ही शमशान घाट है। जब आप बाहर होते हैं तब दाह संस्कार की गंध आप महसूस करते हैं, लेकिन मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही यह गंध स्वतः ही समाप्त हो जाती है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व की भव्यतम धार्मिक यात्रा है। लाखों श्रद्धालु रथ को खींचकर पुण्य कमाते हैं। भगवान जगन्नाथ, भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा के अलग अलग रंग और अलग अलग ऊंचाई के रथ होते हैं। तीनों रथों के घोड़ों का रंग भी अलग होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ के 16 पहिए होते हैं। लंबाई और चौड़ाई 34.6 फीट होती है एवं ऊंचाई 44.2 फीट होती है। कुल मिलाकर रथ में 832 लकड़ी के पट्टे लगे होते हैं। ये पट्टे अलग अलग रथों में अलग अलग संख्या में होते हैं। बाहर जाने के रास्ता और आने का रास्ता एक ही है, वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ और उसके ठीक बाहर मुख्य सड़क। रात्रि के समय बाजार की रौनक अत्यंत आकर्षक थी। भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्तियाँ, सुंदर आभूषण व कपड़े, सजावट की वस्तुएं एवं खाने पीने की चीज़ें, सब कुछ। और इस तरह अति आनंदित करने वाले दर्शन के साथ हमारी यात्रा के 7वें दिन की समाप्ति हुई। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूं और मेरा चैनल है डॉग DSC 70। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।